दोस्तों नमस्ते। देश की तेज रफ्तार ट्रेनों का जिक्र हो तो वंदे भारत और शताब्दी ट्रेनों का नाम लिया जाता है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्रीमियम ट्रेनों का असली मालिक कौन है? वहीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद कंपनी सुर्खियों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये दर्जा मिलने से कंपनी को क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाबों से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईआरएफसी के सीईओ मनोज कुमार दुबे ने ये जानकारी दी है कि नवरत्न का दर्जा मिलने से आईआरएफसी को कई वित्तीय सोवनिटी मिली है। इस दर्जे के बाद बोर्ड को निर्णय लेने में स्वायत्तता दी जाती है। अब कंपनी का डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होगा और रेलवे में लैंडिंग का बिजनेस अब हम अधिक तेजी से कर सकेंगे। दोस्तों, सवाल उठता है कि वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों का असली मालिक कौन है। आईआरएफसी के सीईओ मनोज कुमार दुबे ने बताया कि रेलवे में इस्तेमाल होने वाले सभी इंजन, वैगन और कोच आईआरएफसी के हैं, जो रेलवे को 30 साल की लीज पर दिए गए हैं। ये आईआरएफसी के पैसे से ही फाइनेंस होते हैं। लीजिंग मॉडल के अनुसार ये 30 साल तक आईआरएफसी के ही नाम से होता है। इस तरह जितनी प्रीमियम ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी जैसी सभी ट्रेनें आईआरएफसी की प्रॉपर्टी हैं। इसका मतलब यह है कि रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां आईआरएफसी की हैं। इस तरह ये कंपनी भारतीय रेल की प्रगति में मदद करती है। दोस्तों, आप जानना चाहेंगे कि आईआरएफसी क्या काम करती है। मनोज कुमार दुबे के मुताबिक रेलवे को बजट के अलावा जितने पैसे की आवश्यकता होती है, उसे बाजार से सस्ते मूल्य पर लाकर और कम मार्जिन के साथ रेलवे को देने का काम पिछले 40 साल से आईआरएफसी कर रही है। उन्होंने बताया कि रेलवे के अलावा रेलवे के सिस्टम में जो अन्य बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन्हें भी आईआरएफसी ही फाइनेंस करेगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ही कम दर पर पैसा देगी। दोस्तों, आपको ये भी जानने की उत्सुकता होगी कि रेलवे को हर साल कितने रुपए की जरूरत होती है। आईआरएफसी के सीईओ ने कहा कि रेलवे के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर देखें तो रेलवे को हर साल 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की जरूरत होती है। रेलवे अपने बजट का 2.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन उसकी जितनी सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे कंटेनर बनाने वाली कंपनियां, पोर्ट से संबंधित कंपनियां, रेलवे को बिजली देने वाली कंपनियां आदि को आईआरएफसी ही लोन देती है। जब कोई कंपनी रेलवे के साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करती है तो हम उनको फाइनेंस करते हैं। दोस्तों, ये भी सवाल उठता है कि आईआरएफसी कितनी बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों, आईआरएफसी का रेवेन्यू करीब 26,000 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,500 करोड़ रुपए है। ये मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। मनोज कुमार दुबे बोले कि शेयर धारकों से हम ये कहेंगे कि इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंट है। हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है और हमारे रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। अभी हम पूरे रेलवे इकोसिस्टम में फंडिंग करने जा रहे हैं। इससे आगे बढ़ने का दौर जारी रहेगा। हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर दर क्वार्टर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा श्री दुबे ने कंपनी के भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नवरत्न बनने के बाद अब हमारा लक्ष्य महारत्न कंपनी बनना है। संभवतः अगले वर्ष ही हम उन मानकों को पूरा कर लेंगे जो महारत्न की श्रेणी के लिए जरूरी हैं। इन बयानों से स्पष्ट होता है कि आईआरएफसी अपनी वित्तीय क्षमताओं का विस्तार करने और भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आईआरएफसी का शेयर खरीदना फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आईआरएफसी ने 2024-25 में शानदार रिटर्न दिया और इसका शेयर 52 वीक हाई 229 रुपए तक पहुंचा। कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है, जिससे लॉन्ग टर्म निवेशकों को फायदा मिलता है। रेलवे का विस्तार सीधे आईआरएफसी की ग्रोथ को प्रभावित करता है। निवेश के फायदे: गवर्नमेंट सपोर्ट भारतीय रेलवे का बैकअप है। मोनोपोली बिजनेस आईआरएफसी के बिना रेलवे ऑपरेट नहीं कर सकता। डिविडेंड इनकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा विकल्प। संभावित जोखिम: सरकारी हस्तक्षेप, सरकार नीतियां बदल सकती है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और रेलवे ग्रोथ पर भरोसा करते हैं तो आईआरएफसी एक मजबूत ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का असली मालिक कौन है और आईआरएफसी इसमें कैसे शामिल है। आईआरएफसी का रोल सिर्फ फंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को भी तय कर रहा है।
अगर आप रेलवे सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो IRFC एक अच्छा लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप IRFC में निवेश करना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।